पुरुषा पुराणो तमस्य परं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। इसने भाई स्मिता जी, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्यारे बच्चों, गंगा स्नान था, कल प्रकाश पर्व भी था और ये सोचा कि थोड़ा सा गुरु नानक जी और जो सिखों के गुरु हैं 10 गुरु, उनका भी पुण्य स्मरण किया जाए। तो हमारी जो भारत भूमि है मूलतः धर्म की भूमि है, संतों की भूमि है और भगवान का आश्वासन है जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आता हूं। और भगवान ने ये भी कहा कि विभूतियों को भी भेजता हूं। जो जो भी विभूति ऐश्वर्य युक्त हो, ऊर्जामयी हो, जानो इनके माध्यम से मैं ही धर्म स्थापना में आया हूँ। यद यद विभूतिम मत्सत्वम श्रीमद उदित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ये इतनी प्यारी बात कही गई है गीता में कि सभी में जितने भी महापुरुष हैं, हम सभी में ईश्वरीय प्रकाश देखते हैं। इसलिए हम किसी भी महापुरुष की, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते हैं। हम समन्वय का तो प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का मूल स्वर है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा, वो सर्वोच्च सत्ता एक ही है, उसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। और धर्म भी एक ही है। मत, मजहब, पंथ अनेक होते हैं, लेकिन धर्म एक ही होता है। धर्म का अर्थ है धारण करना, समाज को धारण करे, पूरे ब्रह्मांड को धारण करते कर्तव्यों का पालन करे, मनुष्य के प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति। एक कर्तव्य संहिता है ये। तो धर्म का अर्थ है धारण करना, जिसे धारण करने से समाज, संसार व्यवस्थित रहता है। और पूरे विश्व में अलग अलग लोगों ने इस बात का प्रयत्न किया है। जैसे जब अपने यहाँ महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ और महावीर स्वामी का, तो दूसरे देशों में कहीं कन्फ्यूशस का हुआ, कहीं लाओ त्से तुंग का हुआ, दूसरे लोगों का हुआ। और वो सारे के सारे ईश्वर की ओर ही निर्देश करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाखंडों का विरोध करते हैं। पंजाब एक ऐसा प्रदेश रहा है, जब जब मुसीबतें आई हैं देश पर, तो खैबर बोलन के दर्रों से ही आया है व्यक्ति, और पंजाब को ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर में भाषण देते हुए कहा था, ये वीर भूमि है, इसने बड़े बड़े आक्रमणों को झेला है, रक्षा की है देश की, समाज की। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, यहीं पर दयालु गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी बाहें फैलाकर सभी विचारधाराओं, सभी धर्मों का आदर किया। ये कई बार प्रश्न उठता है
कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान भी कहते हैं ऐसा कि गुरु जी का झुकाव इस्लाम की ओर ज्यादा था। कुछ कहते हैं नहीं, सूफियों से उनका अच्छा तालमेल था, तो सूफी मत का अधिक प्रभाव है। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, उन पर हमारी ही परंपरा का प्रभाव है, संतों का प्रभाव है। हम देखते हैं जब गुरु जी का जन्म हुआ सन 1469 में तलवंडी में, तो अनेक संत हुए। 1469 से 18 वर्ष पहले 1451 में जम्बेश्वर जी महाराज का जन्म हुआ राजस्थान में, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, पाखंडों से बचाया देश को, गऊ की महत्ता बताई, गऊ का वध मत करो, इसके प्रति स्वर ऊंचा किया उन्होंने। अकाल पड़ा, अकाल में स्वयं उन्होंने अनाज वितरण कराया। हरे वृक्ष को मत काटो, संदेश दिया उन्होंने। और निराकार की उपासना करो। तो ज्यादातर संत उस समय जो थे, जम्बेश्वर जी हों, गुरु नानक जी हों, संत कबीर का जन्म 1398 का है और पहले हैं, वो भी निराकार की उपासना पर बल देते हैं। संत रविदास जी महाराज भी निराकार की उपासना पर बल देते हैं। ऐसे भी संत हैं जो ईश्वर को सगुण मानते हैं, साकार मानते हैं, अवतारवाद में विश्वास करते हैं। जैसे नरसिंह महाराज हैं, नरसिंह नाम है, नरसिंह कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, और इसी तरह समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हैं। ये लोग भगवान के साकार स्वरूप को महत्व देते हैं। भगवत गीता में ये प्रश्न उठाया गया है कि निराकार और साकार की उपासना में सरल कौन सी है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, क्लेशो ही अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेत साम। निराकार की उपासना में क्लेश अर्थात कष्ट विशेष है, बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सगुण साकार की भक्ति बच्चा भी कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। इसीलिए हमारे भारत में भक्ति का बहुत महत्व है। श्री भगवान ने यहां तक कहा है गीता में, स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिम लभते नरः। यदि आप अपने कर्तव्य कर्म को सत्यनिष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जैसे आप दुकान करते हैं, कहीं चौकीदारी करते हैं, या पुरोहिताई का कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आप बेईमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, असत्य का सहारा नहीं लेते, धोखा नहीं देते, तो श्री भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बहुत हमें आश्वस्त किया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिम लभते नराः। उसी से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। श्री भगवान ने और भी स्पष्ट कहा, वो प्रभु जिसने ये सृष्टि बनाई है और जो इसमें रचा बसा है, आप अपने कर्मों को इतना शुद्ध बना लें कि वो ही पूजा के पुष्प हो जाएं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवाः। श्रेष्ठ कर्म करें। हर महापुरुष ने यही शिक्षा दी है, श्रेष्ठ कर्म करो। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में, अभी 4 दिसंबर को गीता जयंती आने वाली है, उसकी बहुत चर्चा होगी देश विदेश में,
तो भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में चर्चा की है, वो कौन से गुण हैं जो हमें देवता बना देते हैं और वो कौन से गुण हैं जो हमें राक्षस बना देते हैं। भगवान ने प्रकाश डाला है, अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थि, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तपार्जवम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिरपेशनम, दया, भूतेषु लौलुप्तम, मार्दवम, ह्रीर्चापलम, तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोह, नातिमानिता, भूमति, संपदम, देवीं विजातस्य भारत। 26 गुण बताए भगवान ने, और सबसे प्रधान बताया अभय। जो डरता है वो भक्त नहीं हो सकता, निर्भय होना चाहिए। डरता कौन है? जो गलत काम करता है, जो झूठ बोलता है, जो पाप करता है, जो मिलावट करता है। हमारा अंतःकरण पवित्र होगा तो उसमें अभय की प्रतिष्ठा होगी। और फिर भगवान कहते हैं अभयम, सत्य, सत्य, ज्ञान, योग, व्यवस्थित, दानम, दमश्च, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दान का मतलब सबका कल्याण हो, परोपकार करें हम। दमश्च, इंद्रियों का दमन। यज्ञ, यज्ञ का मतलब है ऐसा कार्य करना जो सारे समाज के लिए उपयोगी हो। और इसीलिए ये कहा भगवान ने कि यज्ञ के बगैर जो भी कर्म है वो अशुद्ध होता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंत सर्व किल विषय। यज्ञ करके जो शेष बचता है वो अमृत हो जाता है। तो जितने भी संत हैं, आप देखो भारत के, भारत से बाहर के, सबने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ईश्वर सबका पिता है और सर्वत्र व्याप्त है वो। जो लोग गुरु नानक जी पर ये थोड़ा आरोपण करते हैं इस्लाम का, तो वो यहाँ भूल ये करते हैं कि गुरु नानक जी की ईश्वर की कल्पना इस्लाम से अलग है। इस्लाम के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के समान है, सातवें आसमान पर रहता है, बातें करता है, क्रोध भी करता है, प्रसन्न भी होता है। गुरु नानक कहते हैं नहीं, ईश्वर निराकार है, अणु अणु में है, सर्वत्र है, वो किसी एक स्थान विशेष में कैद नहीं है। और यही भी कहा है, भगवान ने भी यही कहा है। वो कहते हैं सर्वतः पाणिपादम, सर्वतो अक्षिश्रो मुखम। भगवान के सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, मुंह है, माथा है, कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य धनम। समस्या तब होती है जब हम धर्म को छोड़कर धर्म का दिखावा करने लगते हैं, ढोंग करने लगते हैं और अपनी बातों को। विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब मंदिर में आए हम धार्मिक हो गए, दुकान पर गए, व्यवहार में गए तो सांसारिक हो गए। हमने धर्म को व्यवहार में नहीं आने दिया। एक बहुत अच्छी बात कही है विनोबा जी ने, जब धर्म के लक्षण गिनाए जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो वहां ये है, हमने चोरी को तो अपराध माना, स्ते, और हमें होना चाहिए अस्ते, चोरी ना करना। हमने चोरी को तो अपराध माना, लेकिन विनोबा जी ने बहुत बड़ी बात कही और इस पे हमें विचार करना चाहिए। लेकिन हमने परिग्रह को अपराध नहीं माना। एक व्यक्ति ने, अभी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं कि वो इतना सोना मंदिर में चढ़ा गया और ये बाल्टी चढ़ा गया और वो मुकुट चढ़ा गया, ये चढ़ा गया, वो चढ़ा गया।
अब ये देखना वो आया कहां से उसके पास, वो जो इतना था आया कहां से। विनोबा जी कहते हैं उसने चोरी करी है तभी तो आया है इतना। टैक्स की चोरी करी है, गरीबों को दबाया है, छल छिद्र से काम लिया है। तो हमने परिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना भी पाप है। हमने इस बात का महत्व नहीं दिया। एक हमारे विद्यार्थी थे, फिर तो अब वो रिटायर हो गए, प्रिंसिपल होके भी रिटायर हो गए। उन्हें एक बार वो आए, मैं कांट जब पढ़ाता था, उन्होंने कहा कि मुझे ये बोलना है कि अपरिग्रह से ही समाज का कल्याण संभव है। और वर्धमान कॉलेज है बिजनौर में, जैनियों का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। वहां वो उनकी प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता थी। विजेंद्र नाम था उनका, है अभी वो। तो विजेंद्र को मैंने लिखाया भाषण, और उसमें काफी समय हो गया, लगभग रात के 2 बज गए। और मैंने कहा भाई विजेंद्र अब तुम सो जाओ, और मैं मुझे भी ड्यूटी करनी है, सुबह को कॉलेज जाना ही है। तो उसे जने क्या ध्यान आया, विजेंद्र बोला माथे पे हाथ मार के, गुरु जी ये गलती हो गई। अब मैंने कहा होगी कोई छोटी मोटी गलती। मैंने क्या गलती हो गई? बोले मुझे तो इसके विपक्ष में बोलना है। तुम्हारी जय। मैंने कहा देखो अब दोबारा भाषण तैयार नहीं हो सकता। अब तुम स्वयं भी अच्छे वक्ता हो, बोलते रहते हो, तुम एक बात कह देना, उसको बल देकर कहना कि वास्तव में ये सिद्धांत बहुत महान है, अपरिग्रह सिद्धांत बहुत महान है। अब परिग्रह सिद्धांत का पालन किया जाए तो लूट मार रिश्वत टैक्स की चोरी आदि आदि ये नहीं हो सकती। और मैंने कहा ये कह देना हिम्मत करके कि ये जो सिद्धांत है बहुत महत्व इसका जैन धर्म में है, लेकिन जैन धर्म वाले ही सबसे मालदार होते हैं। इसका मतलब वही सबसे ज्यादा परिग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। बंधु और बहनों, बात आई और गई हो गई। वो दिन बाद वो विजेंद्र मिले, मैंने कहा तुमने बोला था? बोले हाँ। बोले जब मैंने वो बात कही कि जैन ही ज्यादा परिग्रह करते हैं, मालदार होते हैं, तो वो ऐसे नाराज लग रहे थे मुझे, जैसे कुछ अहित कर देंगे मेरा। तो मैंने कहा सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है, और ये जो जितने भी सिद्धांत हैं जब हम उनसे हटते हैं तभी तो व्यभिचार होता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है शास्त्रों में, शारंगधर संहिता में, जब आप सोने लगे तो सोचें मैं पशुत्व की ओर बढ़ा हूं या देवत्व की ओर बढ़ा हूं। रोजाना अध्ययन करें इसका। और वेदों में तो मंत्र है, उलूक या तुम, शुश्लूक या तुम, जही श्व या तुम, उत्ग्रद या तुम। तुम्हारे अंदर उल्लू की वृत्ति हो उसे छोड़ दो, भेड़िए की वृत्ति हो उसे छोड़ दो, श्वान की वृत्ति हो उसे छोड़ दो, चकवा पक्षी की वृत्ति हो उसे छोड़ दो, गरुण की वृत्ति हो उसे छोड़ दो, गिद्ध की वृत्ति हो उसे छोड़ दो। और इसी को भगवत गीता ने संक्षेप में कह दिया, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः लोभस्तस्मात् एतत् त्र्यं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं, और इनसे बचना चाहिए। ये जीवन जीने का एक सूत्र है, बहुत बढ़िया। तो गुरु नानक जी जहां भी जाते थे ईश्वर का प्रचार करते थे। ईश्वर दयालु है, ईश्वर अणु अणु में व्याप्त है, सब उसकी संतान है। वो कोई भी किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं करता है।
उसे कोई भी आडंबर पसंद नहीं है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य है, उन्होंने कितनी यात्रा की, श्रीलंका गए वो, और यहां तक भी पाया जाता है कि वो मक्का और मदीना भी गए। तो मैं आज भी सोचता हूं कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम तो जा नहीं सकता, उनका नियम है ये। चाहे आप महात्मा गांधी कितने महान हो, नेहरू कितने महान हो, ये नहीं जा सकते वहां पे। तो मैं बड़ा विचार करता हूँ, बहस तो नहीं करता मैं किसी से, लेकिन मैं विचार जरूर करता हूँ, क्या उनको नहीं रोका होगा किसी ने? क्या उनसे प्रश्न उत्तर नहीं हुए होंगे? और एक बहुत ही प्रसिद्ध बात भी आती है उनके बारे में, वो थक के लेट गए और पैर उनके काबा की तरफ थे। कोई आया, जो भी अधिकारी रहा होगा धार्मिक, उसने उनको थोड़ा डांटा, और तुमने ईश्वर की तरफ पैर कर रखे हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये कहावत। तो गुरुजी ने कहा, भाई मैं बुढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, जिधर ईश्वर का घर ना हो उधर मेरे पैर कर दो। तो कहते हैं वो जिधर भी पैर करता गया उधर ही धर्म स्थल घूमता गया वो। और उसको तब एहसास हुआ कि ये दिव्य पुरुष है, आत्म साक्षात्कार किए हुए है। और फिर उनका प्रवचन भी हुआ, उन्हें सम्मान भी मिला। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब में दिया है, संस्कृति के 4 अध्याय में। आज भी वहाँ एक मंदिर है उनके नाम से, आज भी वहाँ सैयद उसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने पेपर में दिया था, 1919 की रिपोर्ट में वो छपा भी था। तो एक किताब लिखी है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांकृत्यायन ने, कि जितना आप भ्रमण करेंगे, जितना भी भ्रमण करेंगे, उतना ही ज्ञान के स्रोत खुलते चले जाएंगे। भगवान शंकराचार्य को देखो, 8 वर्ष की उम्र से घूमे हैं, और पूरे भारत को कितनी बार उन्होंने परिक्रमा की है। तो इससे एक बड़ा लाभ यह है, हम अपने राष्ट्र की बात लें तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस तब लगता है पूरा राष्ट्र एक है। और जहां हमारा जन्म हुआ है, हम उसको देखें, समझें, उसको कृतज्ञता ज्ञापित करें उसको। गुरु नानक जी ने जो अत्याचार इसने बाबर ने किए हैं, वो गुरु नानक जी ने उनका उल्लेख किया है। और कहते हैं एक बार बाबर से भेंट भी हुई है। क्योंकि बाबर का समय भारत में 1526 से 1530 रहा है, उससे पहले छटपुट हमले किए हैं उसने। तो गुरु जी ने बाबर को ये कहा है कि ईश्वर दोष नहीं लेता अपने ऊपर, और यमराज को बाबर के रूप में चढ़ाई करने भेज दिया भारत में। ये गुरु जी ने संकेत दिया है, और दुख भी प्रकट किया है। गुरु जी नानक जी ने उन हिंदुओं पर भी दुख प्रकट किया है जो तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार भी करते हैं। सरकारी अधिकारी है वो, टैक्स भी लेते हैं, गऊ पर भी टैक्स लेते हैं, पूजा पद्धति पर भी टैक्स लेते हैं, पहनावा भी उनका हिंदुओं जैसा नहीं है। तो इससे लगता है गुरु जी को हिंदुत्व के प्रति पीड़ा थी, वो उसका उत्थान ही देखना चाहते थे। गुरु नानक जी चूंकि संत थे, उन्हें किसी राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। उनके भक्त मुसलमान थे, अनेक मुसलमान थे, मर्दाना आदि।
उनका सम्मान था। उनके संबंध सूफी संतों से, फरीद वगैरह से बहुत अच्छे संबंध थे। और जब ये बात है, जब वो मक्का मदीना गए, पूरे भारत में घूमे, लंका घूमे, तो विभिन्न विचारों का प्रभाव भी गुरु जी पर पड़ा होगा और उन्हें अच्छा अवसर मिला होगा एक समन्वय की साधना का। तो गुरु जी सबको प्यार करते थे। विवेकानंद ने दयालु नानक कहा है, दयालु नानक सबको प्यार करते। लेकिन आगे बात कुछ ऐसी बनी, गुरु जी के बाद जो अन्य गुरु हुए, और जब पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव, तो उस समय बादशाह जहांगीर था। अकबर संतों का आदर करता था, ये बात ध्यान रखने की है। अकबर संतों का आदर करता था। ऐसा कहते हैं अकबर तुलसीदास का सम्मान करता था, भले ही भेंट ना हुई हो उसके। अकबर वल्लभाचार्य का भी सम्मान करता था। चरागाह की भूमि भी दी है उसने, वो पाया जाता है ब्रजभूमि के इतिहास में। अकबर ने गोवध पर भी प्रतिबंध लगाया था। धार्मिक तीर्थों पर, यात्रा पर उस समय कर लगता था, वो भी उसने समाप्त कराया था। इसके अतिरिक्त कोई हिंदू सेना हार जाती थी तो उसको या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ता था या उसका वध करा दिया जाता था। उसने ये भी रुकवा दिया था। पहले जो मंदिर गिराए जाते थे उसने वो भी बंद करा दिया था। नए बनाए जा सकते हैं, ये भी छूट थी। और वो स्वयं संत जैसा हो गया और 2 बजे भोजन करता था, बस वो एक समय भोजन करता था, शाकाहारी भोजन करता था। देवी और पुरुषोत्तम 2 ब्राह्मण रहते थे, उनसे वो कभी भी धर्म के विषय में, भोजन के विषय में, अहिंसा के, हिंसा के विषय में, आत्मा परमात्मा प्रश्न किया करता था। तो बस बात इतनी सी है, अकबर संतों का आदर करते थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी किसी भी संत से नहीं हुई। अपने अपने ढंग से सब प्रचार करते रहे। लेकिन अकबर के बाद जो जहांगीर बैठा, जहांगीर की जो संस्कार थे वो अलग थे। वो दूसरी मिट्टी का बना हुआ था। एक तो बहुत छोटी सी उम्र से वो शराब पीने लगा था। 11 साल की छोटी उम्र से वो शराब पीने लगा था। फिर वो इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि नूरजहां ने संभाल लिया शासन, नहीं तो डूब जाता उसी समय शासन। और उसकी एक कहावत भी मशहूर है, हो आज सिर कबाब, शेर भर शराब हो, सारी सल्तनत नूरजहां की हो, खूब हो के खराब हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और इतिहासकारों ने लिखा है वो एक मीटिंग में 27-27 प्याले तक शराब पी जाता था। यानी वो पराकाष्ठा कर दी उसने भोग विलास की। वो इस मामले में भी थोड़ा कठोर था। उसे किसी ने शिकायत की गुरु अर्जुन देव की कि सिखों के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में इस्लाम की कुछ आलोचना है। उसे ये भी शिकायत हुई कि उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है। उसे ये भी शिकायत हुई क्योंकि अकबर पसंद नहीं करते थे इसे, लड़के को, जहांगीर को। नाम सलीम है इसका। और सलीम का जो लड़का था खुसरो, उसको पसंद करते थे अकबर, पोते को। और उनकी इच्छा थी कि पोता ही मेरे बाद हिंदुस्तान का शासक बने। अब ये बात कुछ इतनी बढ़ी कि वो पोता जो है खुसरो, उसमें भी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
जहांगीर ने उसके पीछे सेना दौड़ा दी उसे दंडित करने के लिए। वो उसी समय भागता हुआ गुरुजी की शरण में आया, अर्जुन देव जी के। उसने उनसे कुछ द्रव्य मांगना चाहा सहायता के लिए। उन्होंने कहा ये जो पैसा है ये सेवा के लिए है, सत्कार के लिए है, दुखियों के लिए है, संतों के लिए है, ये राजनेताओं के लिए नहीं है। फिर भी कहते हैं जब उसने ज्यादा अनुनय विनय की तो जहांगीर का नहीं बल्कि अकबर का लिहाज करते हुए, जब हमारे पास कोई आता है और हमारे अगर संबंध होते हैं तो हम वो लिहाज कर लेते हैं, भाई इनके दादा से हमारे संबंध रहे हैं। तो वो बात मानकर गुरु अर्जुन देव ने उसको 5,000 रुपए दे दिए। और ये भी बताया है जहांगीर को लोगों ने, इतिहास में भी है, कि खुसरो के टीका भी लगाया, जो हिंदू लगाते हैं, मुसलमान नहीं लगाते। जो दूसरे लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर शिकायतें की जहांगीर पर, और जहांगीर के बारे में बहुत झूठ प्रचलित है कि वो न्यायकारी शासक था। एक बार एक धोबी मर गया उससे, और धोबन जब पुकार करती हुई आई तो उसने कहा ठीक है, मैंने अगर तुम्हारे पति को मारा है तो तुम नूरजहां के पति को मार दो। ऐसी एक पिक्चर भी बनी थी, आपको ध्यान होगा। मेरा जहां तक ख्याल है पुकार नाम था उसका। पिक्चर क्या थी, झूठ का पुलंदा था वो। एक और उसके बारे में झूठ प्रचलित है जहांगीर के, कि जो गरीब ना आ सके उनके लिए उसने एक जंजीर बनाई थी जो किले के बाहर तक थी, और उसमें घंटियां लगी हुई थी। एक बार कहते हैं किसी बैल के सींगों में वो अटक गई, और जब वो बजी तो उसने कहा देखो कौन फरियादी है किले के बाहर। तो बोले साहब एक बैल के सींग में अटक गई है। तो उसने अब उसको घूस और चारा दिलवाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब विद्वानों ने खोज की तो वो उसकी देन नहीं है, वो अनंगपाल राजा पृथ्वीराज के नाना की थी। उनकी व्यवस्था थी वो, जो उसने झूठे अपने नाम पर लगवा दी जहांगीर ने। वो न्याय की जंजीर उसकी नहीं थी। तो जहांगीर के विषय में गलत बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उसने बुलवाया गुरु अर्जुन देव को। आए गुरु अर्जुन देव जी, और उसने कहा ये आप 2 लाख रुपए जुर्माना किया उन पर। 2 लाख, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, और गुरु ग्रंथ साहब में जो चीजें लिखी हैं इस्लाम के विपरीत उन्हें हटाओ। अब गुरु जी भी सच्चे संत थे, डरते नहीं थे। जिसे परमेश्वर का रसास्वादन हो जाता है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है लाभ हानि से। गुरु जी ने कहा ना तो गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ हटेगा, और ना ही मैं 2 लाख रुपए दूंगा। जुर्माना तो अपराधियों पर किया जाता है, सहायता के लिए तो मैं दे सकता हूं, जुर्माना मैं नहीं दे सकता। फिर और अनुचित दबाव डाला उस पर, उनके ऊपर, धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब उनको बहुत यातनाएं दी गई। जब हम पढ़ते हैं उन यातनाओं को तो हमें बड़ा दुख होता है। उन्हें जलते हुए कढ़ाव पर बैठाया गया, उन पर गरम रेत छुड़वाई गई, कितने अत्याचार हुए उनके ऊपर। सारा शरीर उनका घायल था, पैरों में छाले थे, चलना भी दुश्वार हो रहा था।
कई दिन लगातार उन पर अमानवीय अत्याचार होते रहे। एक दिन उन्होंने स्नान की इच्छा व्यक्त की और उनको स्वीकृति मिली। उन्होंने जो शिष्य साथ थे उनसे कहा, देखो धर्म पर स्थिर रहना और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ये कहते हैं, ऐसा कह के वो जल समाधि ले ली। तो अर्जुन देव के बाद दुश्मनी हो गई एक तरह की मुगलों में और सिखों में। उनके बाद उनके पुत्र बहुत प्रतापी हुए, हरगोविंद जी। उन्होंने उसको स्वरूप बदला कि धर्म की रक्षा के लिए केवल शस्त्र ही नहीं, शास्त्र भी आवश्यक है। उन्होंने उसको सामरिक रूप दिया कि अब आप चढ़ावे में घोड़े लाएं, अस्त्र और शस्त्र लाएं। उनकी लड़ाइयां भी हुई, सब में लड़ाइयों में वो मुगलों से जीते। समय आगे बढ़ता चला गया। आगे चल के जो और ये विश्व फैल गई, जब गुरु तेग बहादुर हुए, नवे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तब संगठन मजबूत हो गया था। सिखों की सेना थी, बलिष्ठ सेना थी, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। जहां जहां अत्याचार होता था उनकी रक्षा की। उस समय कहते हैं औरंगजेब ने एक आदेश दिया, कश्मीर को इस्लाम में दीक्षित करो। अब वो जब वहां आदेश गया तो कहते हैं वो गुरु तेग बहादुर जी पर आए। तेग बहादुर जी ने कहा, बिना किसी महापुरुष के बलिदान के धर्म की रक्षा संभव नहीं है। तो उस समय 1675 था। 1666 में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह। 9 वर्ष के थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। उन्होंने कहा, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा। और तब उन्हें लगा कि मेरे बलिदान का समय आ गया है। और वो सबको धैर्य बंधा के चले। बहुत आदमी उनके संग, उन्होंने औरों को तो विदा कर दिया, थोड़े से लोग रहे। उन पर दबाव डाला गया धर्मांतरण का, उन्होंने मना कर दिया। अमानवीय अत्याचार किए गए। यहां तक बात आई, उन्हें डराने के लिए भाई मतीदास, उनको चौकटे में जड़वा के सिर से पैर तक आरे से चिरवा दिया गया। एक दयाला भाई थे, दयाला, उन्हें खोलते हुए तेल में फेंक दिया गया। जो लोग ये कहते हैं कि अत्याचार नहीं हुए, सिखों का इतिहास ना हो तो शायद लोग बहकावे में आ जाएंगे अत्याचार नहीं हुए। लेकिन सिखों का इतिहास इस बात की सनद है, प्रमाण है कि अत्याचार ही नहीं हुए, पराकाष्ठा हुई है अत्याचारों की। कैसा समय रहा होगा, हम थोड़ा कल्पना करें। उसने फिर कहा, डराने के लिए ऐसा सब किया कि अब इस्लाम सीखा, उन्होंने मना कर दिया। जब ये बात कही तो पहले जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो उसमें एक लेसन था अंग्रेजी में, हाउ द सिख्स बिकेम मिलिटेंट। सिख लोग सामरिकता यानी योद्धा कैसे बन गए। बहुत अच्छा लेख था किसी का।
तो उन्होंने कहा वो तो उदार धर्म था, अत्याचार के कारण, अत्याचारों को रोकने के कारण उन्हें सैनिक बनना पड़ा, योद्धा बनना पड़ा। अब ये मैंने बहुत दिन हुए परिसर में पढ़ा था, लेखकों का नाम याद नहीं है, लेकिन वो बात आधी याद आ रही है कि ये अत्याचार इतने किए गए, इनके लिए जरूरी हो गया कि शस्त्र के साथ शास्त्र हो। अपने यहाँ वेदों में कहा गया है, इस संस्था से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अच्छा लगता है जब उनके नाम बताती हैं स्मिता जी। तो वेद में कहा गया है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च समंचो चरता से तम लोकम पुण्यम प्रजेशम यत्र देवा सहाग्निना। जहां ब्रह्म बल, मस्तिष्क का बल, बुद्धि का बल, विचारों का बल, और क्षत्र बल सेना का बल, यानी शास्त्र का बल और शस्त्र का बल मिलकर रहते हैं, वो राष्ट्र उन्नति करता है, वो राष्ट्र परतंत्र नहीं रह सकता। और इसी की अभिव्यक्ति आप तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, अब गीता आ रही है, उसमें मैं एक व्याख्यान दूंगा, गीता में क्रांति के बीज, उसमें वो दर्शाऊंगा मैं। तो उसमें क्या बात कही है, कमाल किया गया है। संजय कहता है धृतराष्ट्र से, मैं बता दूं किसकी हार होगी किसकी जीत होगी? तो बोले अभी युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ। बोले हाँ, परिणाम बताया जा सकता है। धृतराष्ट्र को आश्चर्य तो हुआ ही होगा। अच्छा बताओ परिणाम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्। जिधर विचारों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात जहां शास्त्रों के प्रतिनिधि भगवान श्री कृष्ण हैं, और यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां छात्र बल के श्रेष्ठ प्रतिनिधि अर्जुन हैं, दोनों एक साथ हैं। इसीलिए श्री, विजय, विभूति, नीति सब उधर ही हैं। कौरव हैं तो सभी कौरव, लेकिन धारतराष्ट्र कहना चाहिए। धारतराष्ट्रों की पराजय होगी, पांडवों की विजय होगी। हम लोग भूलते जा रहे हैं बातों को, ये हमें याद रखनी चाहिए। भगवान परशुराम कहते थे, भगवान परशुराम का अवतार बताया है दिनकर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। वो कहते थे भगवान परशुराम, अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सश्रम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादपि शरादपि। मेरे आगे चारों वेद हैं जब मैं चलता हूं। पृष्ठतः सश्रम धनु, पीछे सश्रम धनु, धनुष और बाण है। वो धनुष है जिस पर बाण तना हुआ है, सश्रम धनु। इदम ब्राह्मम इदम छात्रम, ये ब्राह्म बल है, वो छात्र बल है। शापादपि शरादपि, हम शत्रुओं को शाप से भी मारेंगे, अर्थात विचारों से भी मारेंगे। और शरादपि, आवश्यकता पड़ी तो युद्ध भी करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संजय से कहलवाया है कौरवों को कि चोर रात में चुराता है, डकैत दिन में भी डकैती डाल लेता है, और दुर्योधन आदि सब डकैत हैं, दिन में ही डकैती डालते हैं, जुआ खेलते हैं, हराते हैं, अपशब्द कहते हैं। तो इंद्र ने धनुष, वर माने कवच, खड्ग, इन सब का आविष्कार दुष्टों को
दंड देने के लिए ही किया है। इसलिए बहनों और भाइयों, आज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत इसलिए परतंत्र हुआ कि उसने इस पक्ष को भुला दिया। शरादपि, बाण भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। वेद ने तो बताया था, इंद्रम वर्धन्तु अप्सुराः, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ। किण्वन्तो विश्वम आर्यम, आर्य बनाओ, संसार को श्रेष्ठ बनाओ। अपघनन्तु अरावणः, जो विरोध करें, जो दुष्टता करें, उनका दमन करो। और यही तो भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देश उस दिन आधा हो गया, अपंग हो गया, जब लोगों ने धर्म में से छात्र धर्म की तेजस्विता को अलग कर दिया और निवृत्ति की दौड़ में दौड़ गए। संसार झूठा है, गृहस्थ झूठा है, झूठा है, और छोड़ के भाग रहे हैं मोक्ष को। एक एक लाख लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम शरणामि, संघम शरणम गच्छामि, सारे लोग मोक्ष को। विवेकानंद कहते थे, अरे ये पतन का काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हें भोगो, पहले धर्म करो, अर्थ कमाओ, संतान उत्पन्न कर दो, योग्य बनाओ, और बुढ़ापे में मोक्ष की साधना करो। एक जवान लड़के लड़की को मोक्ष ले जा रहे हो, और वो बाद में व्यभिचार हुआ, बहुत व्यभिचार हुआ, तो हम तमाम भ्रष्ट हो गया हिंदू समाज। इसीलिए भगवान शंकराचार्य को आना पड़ा, कुमारिल भट्ट को आना पड़ा, आदि आदि लोगों को आना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद कि अगर जीवित रहना है धर्म को, समाज को, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी वरीयता देनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटी 9 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी पर विराजे। अब छोटी सी अवस्था, 9 वर्ष की, और बड़े युद्ध हुए, हिंदुओं की बड़ी रक्षा की। 2 बच्चे थे, वो मारे गए चमकौर की लड़ाई में। 2 छोटे छोटे बच्चे 9 और 7 वर्ष के पकड़े गए। कहते हैं रसोईया ने पकड़वा दिया था उनको किसी लालच में। और सरिंद के नवाब वजीर खान ने, कितना दुष्ट रहा होगा वो, उनसे कहा धर्म परिवर्तित करो, उन्होंने मना कर दिया और बच्चों को ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कितना पाप किया। और कहते हैं जब गुरु जी से ये कहा गया, गोविंद जी से, कि हमारे तो 4 बच्चे थे, चारों मर गए हैं, अब बंद करो ये, तो कहते हैं गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही, इन हिंदुन पर वार दिए सुत चार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हर हिंदू अपना बच्चा है। और विद्वानों ने बताया है, और ये परंपरा है, पंजाब में बड़ा लड़का सिखों को दिया जाता था सिख होने के लिए। इसका मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए। ये बहुत अच्छी परंपरा थी, वीरों का इतिहास है। आज भी जब मैं प्रकाश पर्व देखता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म देखता हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग तलवार के, गदके के, लाठी के, आदि आदि के दांव दिखाते हैं, पैंतरे दिखाते हैं, वीर रस का संचार होता है, उन पूर्व पुण्य महापुरुषों का स्मरण होता है। ये होना चाहिए समाज में, ये जिंदा दिली होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात बहुत नजदीक से देखी, उसे आप विद्वान लोग बहुत प्यार से समझें।
पहले ऐसा होता था, धर्म का अध्यक्ष अलग होता था और राजनीति का अध्यक्ष अलग होता था। ये जितने बाबर से पहले थे सब सुल्तान कहलाते थे। ये बादशाह नहीं होते थे, ये बादशाह के मातहत होते थे। बादशाह कौन होता था? खलीफा, धर्मगुरु। वो ही इन्हें रिकॉग्निशन देता था, तब ये सुल्तान बन पाते थे। बाबर ने प्रथम बार 1526 में कहा, मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं बादशाह। शुद्ध है पादशाह, फारसी का शब्द है, अर्थात धर्म का स्रोत भी मैं ही हूं और राजनीति का स्रोत भी मैं ही हूं। तो खलीफा राजनीति का भी स्रोत था, धर्म का भी स्रोत था। गुरु गोविंद सिंह ने, उनके पिता ने, गुरु हरगोविंद जी ने इस बात को ठीक समझ लिया। उन्होंने भी दोनों सत्ताओं को मिला दिया। गुरु धर्म का ही नेता है और गुरु ही बादशाह भी है। ये बहुत बड़ा प्रयोग किया जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। उनको 5 ककार, हर समय युद्ध के लिए तैयार रहो, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की लज्जा की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, गौओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है, बहुत स्पष्ट कहा। और उन्होंने कहा मैं लौह की उपासना करता हूं, मैं शस्त्र की असी ध्वज, मैं असी की उपासना करता हूं, मैं काल पुरुष की उपासना करता हूं। और सत श्री अकाल, दिनकर वगैरह ने लिखा है कि ऐसा लगता है सत श्री अकाल अल्लाह अकबर का जवाब है। सत श्री अकाल, जोश बढ़ते, धर्म के लिए कुर्बान होने का मादा भर दे। गुरु जी ने एक और महान कार्य किया। चिड़ियंते में बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद नाम पाऊं। 1398 का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पंजाब इतना कायर हो गया था कि 1 लाख हिंदुओं को लाया था तैमूर लंग, लंगड़ा, लंग बने लंगड़ा। और उस दुष्ट ने 1398 में, जो सार कबीर का जन्म हुआ है, 1398 में उन 1 लाख हिंदुओं को दिल्ली में कत्ल किया था। सड़ गई थी लाशें, वातावरण दूषित हो गया था। कितने अत्याचार हुए हैं, इसीलिए लोगों ने लिखा है, मैक्स मूलर ने लिखा है, बिल डूरा ने लिखा है, दूसरे लोगों ने लिखा है कि कोई तो बात है हिंदू धर्म में, इतने अत्याचारों पर वो मिट नहीं पाया। इसे लिखना पड़ गया इकबाल को, जो पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द था। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब वो क्या है, स्वामी विवेकानंद ने दिया उसको, वो है जब तक आप भारतवर्ष धर्म को नहीं छोड़ेगा, कोई ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती। हमने वेद को नहीं छोड़ा कभी भी, हमने आत्मा को नहीं छोड़ा, हमने कभी परमात्मा को नहीं छोड़ा, हमने कभी दैवी गुणों की उपासना नहीं छोड़ी। ये हमेशा हमारा है। इसीलिए कहा कि आज भगवान मनु आए तो वो प्रसन्न होंगे, उन्हें नहीं लगेगा कि मैं बेगाने देश में, प्रसन्न होंगे। आहा, अरे मेरे बच्चे आज भी हवन करते हैं, मेरे बच्चे आज भी वेद पढ़ते हैं, मेरे बच्चे आज भी उपनिषद का पाठ करते हैं, हमारे बच्चे आज भी इदम अग्ने इदम नमम कहते हैं, मेरे बच्चे आज भी विश्वानि देव सवितर दुर्गानि परासुर। हाँ, मैंने जो पौधा सींचा था वो ज्यों का त्यों है, काल भी उसे नष्ट नहीं कर पाया। ये चीज है जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। हमें धर्म की रक्षा के लिए डटना चाहिए। केवल माला से, जप से काम नहीं होता, शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। और गुरु गोविंद सिंह जी को परशुराम का अवतार कहा है दिनकर जी ने, और ठीक ही कहा है उसको।
और उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत चखा के खालसा पंथ की नींव डाली, एक नया संगठन खड़ा कर दिया। उस संगति से लोग घबराते थे। एक बहुत बड़ी देन आप पाएंगे सारे संसार में। आपको सिख, मैं एक आध की बात कहता नहीं कहता, आपको सिख कहीं भी भिक्षा मांगते हुए नहीं मिलेंगे। सिख जहां भी होगा सम्मान के साथ रहता होगा, धर्म का पालन करता हुआ मिलेगा। गुरु तो और भी हुए, देखो कोई बुरा ना मान जाए, गुरु तो और भी हुए, जम्बेश्वर जी हुए, कबीर जी हुए, संत ज्ञानेश्वर जी हुए, नरसिंह मेहता हुए। लेकिन ये यश केवल 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 गुरु नानक को ही प्राप्त है कि जहां तक सूर्य और चंद्रमा की परिधि है, जहां तक पृथ्वी का साम्राज्य है, आपको सर्वत्र सिख धर्म के अनुयायी मिलेंगे, वीरता पूर्वक जीवन यापन करते हुए मिलेंगे, सम्मान के साथ शीश उठाते हुए मिलेंगे। गुरु जी इतने भाग्यशाली महापुरुष रहे गुरु नानक, उन्हें एक के बाद एक के बाद एक, अर्थात 9 महान शिष्य मिलते चले गए, जिन्होंने धर्म की ध्वजा को कभी कभी झुकने नहीं दिया। यहाँ पर समापन में हम इतनी बात और कहें, विवेकानंद जी जब 1897 में लौटे थे विदेश से, तो उन्होंने लगा के श्रीलंका से और हिमालय तक, इधर कन्याकुमारी से उधर हिमालय तक, सारे देश में एक मंत्र दिया था। और उस मंत्र को हम भूलें ना, वो मंत्र दिया था उन्होंने कि आज किसी देवी देवता की उपासना की जरूरत नहीं है, एक ही देवता की उपासना करो। उसके सर्वत्र हाथ हैं, पैर है, मुंह है, माथा है, और वो है भारत राष्ट्र। तुम उसकी उपासना करो। और ये, इस मंत्र को अरविंद ने और आगे बढ़ाया, बंकिम चंद्र जी ने आगे बढ़ाया इसको। तो यहाँ पर बहुत प्यार से समझने की बात है कि सिख धर्म हिंदू धर्म के खड्गदर भुजा रक्षक के रूप में सामने आया। उसने हर अत्याचार से मुकाबला किया, वो भागा नहीं, वो भागा नहीं, उसने वीरत्व का संचार किया। और एक बात और की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जबकि ये कहा जाता था कि वो निराकार की ही उपासना का महत्व है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना का भी मार्ग खोला। भगवान कृष्ण पर काव्य लिखा, भगवान राम पर काव्य लिखा, और गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सुंदर ढंग से ये बात हमें समझा दी है। ये इसको लिखा भी गया है एक जगह, चमुपति शास्त्री ने लिखा है कि दयानंद ने कैसे जगाया सोते हुए भारत को। तो फिर सो गया था एक बार भारत, और ये बार बार सो जाता है। इसको निवृत्ति के लोग सुला देते हैं, सोने नहीं देना है राष्ट्र को। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, आपको याद होगा 1975 के बाद जब जनता सरकार बनी थी और विदेश मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने जो स्पीच दी थी तो प्रथम वाक्य ये था, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित हैं, राष्ट्र को सोने नहीं देंगे, जगाते रहेंगे, ये हमारा व्रत होना चाहिए। और यूएनओ में भी उन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी। बहुत सौभाग्यमय दिन था। तो लिखा है चमुपति शास्त्री ने कि उसने लिखा है, आर्य समाज के जन्म के समय हिंदू कोरा फुसफुसिया जीव था,
उसके मेरुदंड की हड्डी नहीं थी। लोग उसे गाली देते थे, उसके धर्म पर कीचड़ उछालते थे, उसके शास्त्रों की निंदा करते थे, लेकिन इसे आवेश ही नहीं होता था। ये प्रतिपक्ष की तरह घूर ही नहीं सकता था। लेकिन आर्य समाज के उदय के बाद अविचल उदासीनता की मनोवृत्ति विदा हो गई। हिंदुत्व एक बार जगमगा उठा है। आज ये संभव नहीं है आप उसके धर्म की बुराई करके सुरक्षित घर लौट जाएं। आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण भी अर्पित कर देगा। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरकृष्ण जी महाराज और आदि गुरु नानक तक हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने शास्त्र आवश्यक हैं उतने ही शस्त्र आवश्यक हैं। हमें आपको गर्व होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजेंद्र जी, क्या नाम है, राजनाथ जी, और अमित शाह और जयशंकर, जितने भी लोग हैं, आदित्यनाथ उस कमी को पूरा कर रहे हैं। राष्ट्र की मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, आयुध बढ़ा रहे हैं, साधन बढ़ा रहे हैं, लोगों से मोर्चा ले रहे हैं, और दुष्टों ने जो कब्रिस्तान बना दिया था भारत का, उसका पुनरुत्थान हो रहा है। भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है, कॉरिडोर विश्वनाथ का जगमगा रहा है। कितने वर्षों तक दबा कर रखा था, 370 समाप्त हुआ है, 35 से समाप्त हुआ है। और मानो मैं समझता हूं विवेकानंद का स्वप्न साकार हो रहा है। भारत माता अब नहीं सोएगी, वो पुनः जगत गुरु बनेगी, इसीलिए उसका उत्थान हुआ है। हमारा आपका सबका कर्तव्य है हम भारत जगत गुरु बने। इसके लिए हम इन महान तपस्वी नेताओं, चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार साहब हों, चाहे वो गुरु गोलवलकर जी महाराज हों, चाहे वो लोकमान्य तिलक जी महाराज हों, चाहे बंकिम चंद्र जी हों, चाहे दयानंद जी हों, भगवान श्री कृष्ण हों, भगवान राम हों, हमें एक वाक्य भगवान राम का कभी नहीं भूलना चाहिए, और वही हमारी रक्षा करेगा। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। देवी सीता ने कहा आप धनुष बाण बाहर छोड़ दें, हम ऋषियों के तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। कोई होता तो छोड़ देता, भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवेदिति। क्षत्रिय इसीलिए चाप धारण करते हैं कहीं भी दुख का स्वर न सुनाई पड़े, किसी के साथ अन्याय न हो जाए, किसी का शील हरण न हो जाए, देश की दुर्गति न हो जाए, धर्म शास्त्रों का हनन न हो जाए। आज हमें सिखों के 10 गुरुओं को श्रद्धा से उनका स्मरण करना है, और भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि जो इस धर्म को थोड़ा बदनाम कर रहे हैं, अलग से कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंच रहा है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। गुरु नानक की अमृत वर्षा उन पर हो। ओम शांति शांति शांति। कुछ हाथ तो न दे अल्लाह नीचे।